जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक दिन के बारे में, जिसमें सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने विश्व भर के बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग पर लगाया, ताकि सभी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सके। इस दिवस को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और इसे सभी लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस 15, 16 और 17 फरवरी सन 2025 को मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दंत व नेत्र जांच चिकित्सा, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अनोखे कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 17 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, पिछले जन्म के संस्कार ही होते हैं। महाराज जी की कृपा से ज्योति पटेल जी की जान बच गई। आखिर कैसे एक संत की शक्ति से अनहोनी होनी में बदल गई? सुनिए पूरी कहानी ज्योति जी की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? ज्योति पटेल। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर MP से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 24 नवंबर 2011 को ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं इसके पहले, शादी से पहले ही मैं सभी गुरुओं के सत्संगों में जाया करती थी। वैसे पूजा पर तो मुझे विश्वास नहीं था जो कंकु चावल से करते हैं। मुझे ये पता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदिया मिलाए। तो कृष्ण जी मेरे इष्ट थे, तो इस कारण से वो गोविंद मेरे दिमाग में रहते थे। इस कारण से मैं गुरु की तलाश में रहती थी। और हमारे घर के पीछे सिंधी कॉलोनी थी, वहाँ धन निराकारिका जी का सत्संग होता था, बाबा हरदेव सिंह जी का, तो मैं उसमें भी जाती थी। राधा स्वामी के सत्संगों में भी जाती थी, ब्रह्म कुमारी के सत्संगों में भी जाती थी और आर्य समाजियों के सत्संग में भी जाती थी। और हमारे घर के साइड में गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ एक परिवार था, तो 5 साल में उनके साथ दीप यज्ञ हवन जहाँ जो भी होता था उसमें मैं जाती थी। आपने बहुत सारे गुरु गिनाए जिनके पास आप सत्संग में जाते थे, तो क्या वहाँ आपने किसी से नाम उपदेश भी लिया था? नहीं, मैंने किसी से नाम उपदेश नहीं लिया। और नाम उपदेश इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं थी तब तक कि ये जो बता रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा सबके पास है पर पूरा एक के पास नहीं है। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप निरंकारी मिशन के सत्संग भी सुनती थी, राधा स्वामी व्यास के सत्संग भी आपने सुने तथा अन्य धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुने।
लेकिन फिर भी आपको वहां पर यह विश्वास नहीं हुआ कि वहां पर कुछ संपूर्ण है, इसलिए आपने वहां से नाम दीक्षा नहीं ली। फिर संत रामपाल जी के पास आपको ऐसा क्या मिला, ऐसी क्या चीज थी जिसने संपूर्ण आपके लिए बना दिया और आपने वहां से नाम दीक्षा ले ली? ये सब गुरुओं के पास तो मैं शादी से पहले गई थी, पर जब मेरी शादी हुई उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आ गई कि मैं अध्यात्म से दूर हो गई। घर परिवार में मैं बीमार रहने लगी और बीमारियों के चलते आर्थिक कंडीशन भी हमारी खराब हो गई थी और इस कारण से पंडितों के पास भी फिर परिवार वाले ले जाने लगे। जैसे मेरे पति न चाहते हुए भी सोचा कि शायद यहाँ जाए तो कुछ लाभ हो जाए, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, पर वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई उसके 2 महीने बाद ही मुझे पीलिया हो गया था और पीलिया इतना ज़्यादा हो गया था, वो लीवर पे आ गया था। मेरा लीवर इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं जो घर में नल आते थे उनका अगर मैं पानी पी लेती थी 2 दिन तो मुझे एडमिट करना पड़ता था, इसलिए घर में आरओ भी लगाना पड़ा था। और डकार इतनी ज़्यादा आती थी कि मैं परिवार में किसी के बीच में बैठ नहीं पाती थी, जैसे कोई भूत लगा हो और बोल रहा हो, इस तरीके से डकारें आती थी। उसके बाद मेरी बिटिया 2 महीने की थी और तब से मुझे कमर दर्द हुआ था, वो इतना ज़्यादा था कि मैं 5-6 किलो भी वज़न नहीं उठा सकती थी। अपनी बेटी को जब मुझे दूध पिलाना रहता था तो एक तकिया पैरों के नीचे, एक पैरों के ऊपर और एक पीठ के पीछे लगाना पड़ता था। और जब मैं उसको दूध पिला पाती थी, वो इतनी छोटी थी कि मैं उसको गोदी में लेने के लिए तरसती थी, तो मैं 5-6 किलो वजन भी नहीं उठा पाती थी। और मैं जो मेरे घर में नल का पानी आता था बोरिंग का, मैं वो नहीं पी पाती थी। रात को 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खा सकती थी, सिर्फ 2 रोटी ही खाती थी। अगर वो 2 रोटी खाने में मुझे 8 के पहले नहीं खाई, 8 के बाद हो गए, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ऊपर हो गया तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें मुझे इतना दर्द होता था कि मैं थोड़ा सा भी झुकने में भी प्रॉब्लम होती थी, कोई वज़न नहीं उठा पाती थी। और एज भी मेरी सिर्फ 25 ईयर ही थी। पूरा जीवन था, जीवन ऐसा लगता था जैसे नरक हो गया है। फिर पास में साईं मंदिर था तो टहलने के हिसाब से मैं वहाँ जाती थी। तो वहाँ जब मैं जाती थी तो वो साईं बाबा की जो मूर्ति थी वो ऊपर उंगली बताते थे कि सबका मालिक एक। जब मैं उस मंदिर का चक्कर लगाती थी तो वहाँ पीछे ओम बना हुआ था, तो उस ओम से मैं अट्रैक्ट होती थी। मैं उस ओम के ऊपर में सिर रखकर मैं साईं बाबा से ये कहती थी कि आप बोलते हो कि सबका मालिक एक और ऊपर उंगली बताते हो, तो वो ऊपर जो मालिक है वो कौन है, मुझे ये जानना है। और इस ओम का क्या राज है, इस ब्रह्मांड का क्या राज है, मुझे ये जानना है। बस मैं इतनी प्रेयर करके घर वापस आ जाती थी। फिर भी ज्योतिषियों के पास जाती थी, कोई कहीं से लाभ नहीं होता था। सभी डॉक्टरों को बताते थे, फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, मांगीलाल जी चौहान और उनकी वाइफ लीला जी। तो लीला जी ने मुझे एक बुक दी, ज्ञान गंगा। वो ज्ञान गंगा बुक के मैंने 7 पेज ही पढ़े थे। इससे पहले क्या होता था कि मुझे भूत बाधाएं भी थी। जब रात को मैं सोती थी तो 5-6 जन, मुझे ऐसा लगता था मेरे पलंग के आसपास आके खड़े हो जाते हैं, पर मुझे महसूस होता था। और मैं घर में किसी को बताती थी तो सब कहते थे तुम्हारे दिमाग का वहम है। तो मैंने सोचा ये घर में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इनको बताओ, दिन में काम करो रात में जागो, तो ऐसे में तो सही में मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पर जब वो ज्ञान गंगा बुक मैंने पढ़ी, उसमें सिर्फ 7 पेज ही पढ़े थे कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में सोता है बेफिक्र होके। तो मैंने सोचा कि जब इस बुक में इतना पावर है तो जिन्होंने इस बुक को लिखा होगा उनमें कितना पावर होगा। ये सोच करके फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कोई एक कैसेट ला के देना, क्योंकि मैं बुक पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है घर का। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली कैसेट ला के दी, राधा स्वामी से जो ज्ञान चर्चा हो रही थी वो वाली। क्योंकि नवंबर में मुझे उन्होंने ये कैसेट ला के दी थी फर्स्ट वीक में, और मैं जनवरी में 2012 में राधा स्वामी जी का यहाँ सत्संग होता है तो मैं नाम लेने ही वाली थी, क्योंकि गुरुओं की तलाश में मैं थक गई थी। पर मैंने सोचा था कि अब क्यों ना अब पस्त हो गई हूँ, तब मैं लास्ट में परिवार के सभी 200 सदस्य राधा स्वामी से नाम ले रखे हैं तो मैं भी अब ले लूँगी। तो उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई मेरे ऊपर,
और मुझे वो कैसेट मिल गई। मैंने वो कैसेट में 2.5 घंटे का सत्संग था, मैंने लगातार सुना। उसमें संत रामपाल जी महाराज राधा स्वामी की ही बुकों में से खोल खोल कर बता रहे थे, पढ़ कर बता रहे थे, बिल्कुल उंगली रख कर यूँ बता रहे थे कि ये जो राधा स्वामी पंथ है, इसमें ये जो नाम है ये काल के हैं, और जो काल की भक्ति करते हैं वो काल के मुँह में ही जाएंगे, उनको कभी सुख हो ही नहीं सकता। तो ये जब मैंने देखा, उसी दिन मैंने अंतर्मन से प्रार्थना कर ली कि बस यही मेरे गुरु हैं, और भविष्य में जब भी मैं नाम लूँगी मैं इन्हीं से लूँगी। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर से कोई भेजेगा अजनबियों के साथ, घर की बहू और अकेले मुझे कैसे भेजते। पर परमात्मा जी की दया से मेरी कुछ सहेलियां तैयार हुई, उसमें से एक मेरी रिश्ते में ननंद भी लगती है और बहुत एज में बड़ी थी, तो उनके ऊपर भी दया हुई। फिर ऐसे मेरे परिवार वाले राजी हो गए और उनके साथ मुझे 15 दिन के बाद ही आश्रम भेज दिया, सतलोक आश्रम बरवाला। पर जब मैं गई तो मैंने सोचा एक बार मैं घूम कर आऊँगी, फिर उसके बाद दोबारा जाऊँगी, तब नाम लूँगी। पर जब मैं आश्रम में मैंने एंट्री ली, तब मुझे ऐसा लगा कि अगर कल को ये मेरी श्वासें ही नहीं रही तो मैं दोबारा कैसे आऊँगी, क्यों ना आई हूँ तो मैं अभी नाम ले लूँ। तो बस मैं गई और दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। बहन जी, आपने बताया कि आपका जीवन नर्क जैसा हो गया था। उसके बाद आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आए? जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया और जब मैं आश्रम से वापस रिटर्न घर आई, तो मेरी बेटी जो 15-16 किलो की थी, उसको मैंने खुद अपनी गोदी में लिया, बैग अपना उठाया और मैं उसको ट्रेन में चढ़ी उतरी, मैं स्टेशन पे उसको लेके घूमी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। और जब मैं घर आई तो जो हौदी रहती है जिसमें पीने का पानी आता है वो मैं नहीं भर पाती थी, पर उस दिन मैंने वो 15 लीटर की कैन अपने हाथों से उठाई, पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ उस दिन। और फिर मैं कपड़े धोए थे तो वो लेकर मैं छत पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं 15 दिन तक छत पर नहीं जाती थी। मैं 15 दिन में एक बार कपड़े इसलिए धोती थी कि एक ही दिन मुझे दर्द सहन करना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब मैं वो कपड़े में ऊपर लेके गई, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो आरो का पानी भी नहीं पीना पड़ा। अपने घर में जो बोरिंग का पानी था वो मुझे सूट कर गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं वापस आई तो मेरा थोड़ा विरोध भी हुआ घर में कि अकेले नहीं जाना है। तो परिवार वालों ने साम दाम दंड भेद ऐसे हर तरह उन्होंने कोशिश करी मुझे ये भक्ति छुड़वाने की। तो मैंने उनसे कहा, जब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो आप कहते थे कि तुम्हारे दिमाग का वहम है, पर अब ये प्रॉब्लम का सॉल्व जब मैंने खुद ने खोज लिया है तो आप मेरा विरोध क्यों करते हो? मुझे जाने दिया करो। पहले भी तो आप डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, वहाँ भी खर्चा लगता था। तो मैं मेरे पति से कहती थी कि आप खुद चलिए मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, आप देखिए। पर वो नहीं माने और उन्होंने मुझे भी मना कर दिया नहीं जाना है। तो उन्होंने एक ऑप्शन मेरे सामने रखा, मेरे पति ने ऑप्शन रखा कि या तो गुरुजी को छोड़ दो तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज को, या हमें छोड़ दो। तो हमने कहा वैसे भी मेरा जीवन तो नर्क ही था, यहाँ तो रहना था तो समय के पहले ही मैंने मर जाना था, पर मैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं परिवार छोड़ दूंगी, मैंने ये कह दिया। तो उन्हें लगा कि ये नहीं मानेगी, तो उन्होंने और दूसरे तरीके अपनाए जिससे मैं भक्ति छोड़ दूं। तो उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया कि आप ट्रेन में जाती हो तो और जेंट्स भी जाते हैं पूरी ट्रेन में, कोई ऐसा साधन हो जिसमें सिर्फ लेडीज़ें ही जाएं। तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे ऐसा अभी तक कोई साधन नहीं बना है जिसमें सिर्फ लेडीज़ें ही जाए। ट्रेन में तो सभी जाते हैं, उनको हम किसी को मना नहीं कर सकते। बस में भी सभी जाते हैं, जेंट्स लेडीज़। अब मैं क्या करूं, ये मेरी भक्ति छुड़वा के ही रहेंगे। तो मैंने, और उससे पहले मेरा नाम भी खंड हो गया था, काल भगवान का अटैक उस टाइम पर मेरे ऊपर हुआ और गेहूं में कीड़े हो गए थे। तो मेरे पति 2 दिन पहले ही सल्फास के इंजेक्शन लेकर आए थे 4। जो भगत हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये गलती हुई है मुझसे, मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से, पर मेरा नाम खंड होने की वजह से ये हुआ था मेरे साथ। तो मैंने वो एक गुस्से में वो इंजेक्शन लिए और पी लिए कि अगर मोक्ष के लिए ये शरीर मिला है, अगर इस शरीर से मेरा मोक्ष ही नहीं होगा तो ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं। और मैंने वो पी लिए। जब मेरे पति को पता चला आधे घंटे के बाद,
तो वो मुझे यूनिक हॉस्पिटल लेके गए। तो यूनिक हॉस्पिटल में, वो इंदौर में ही है, दशहरा मैदान के सामने। तो जो वहाँ डॉक्टर थे उन्होंने कहा इसने जो लिया है वो सैंपल भी आप ले आइए। तो मेरे पति घर से वो सैंपल लेके आए। जब तक यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे चौइथराम रेफ़र कर दिया था कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, इसे चौइथराम हॉस्पिटल ले जाओ। तो जब मुझे चौइथराम हॉस्पिटल लेकर गए, उस टाइम तक मेरी शरीर की एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर मेरी जो चेतना थी वो ठीक थी। मैं सबको सुन रही थी, वो क्या बातें कर रहे हैं क्या। जब मुझे चौइथराम हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर ले गए, तब मेरी आंखें बंद थी, तो मेरे बेड के साइड में ही डॉक्टर खड़े थे और मेरे पति खड़े थे। तो मेरे पति से कहा डॉक्टर ने कि दूसरी जो पॉइज़न है वो अगर 1 लीटर भी कोई ले लेता है तो उसका तोड़ बना हुआ है, पर आपकी वाइफ ने जो पॉइज़न लिया है इसका इस पृथ्वी पर अभी तक कोई तोड़ नहीं बना है, इसका विदेशों में भी तोड़ नहीं है। तो अगर आप इसे विदेश ले जाओगे वहाँ भी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इसका इलाज मत करवाओ, ये मरेगी ही मरेगी, ये 100% डन है। आप इसका इलाज मत करवाओ, इसे कोई पैसा मत लगाओ, इसे आप घर ले जाओ। तो मेरे पति ने कहा कि वो जितनी देर जी रही है इतनी देर तो उसका इलाज कर दो, ये कहा। तो फिर डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया। इस बीच में संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई थी कुछ भगत भाइयों ने कि इंदौर से एक माई है, ऐसा हो गया है, उनके साथ पॉइज़न ले लिया है। तो तब कबीर साहब का, परमात्मा जी का प्रकट दिवस था। तब संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना का जवाब दिया कि बेटी को कुछ नहीं होगा, पर जो सतनामी है वो उसके पास रहें, जिनको सतनाम मिला हुआ है। तो सतनाम में इतना पावर है कि काल उसके पास नहीं जाएगा। तो जो भगत थे वो बारी बारी से चौइथराम हॉस्पिटल में आते थे, वो बैठकर सुमरन करते थे। तब फिर वापस गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई कि आईसीयू में हमें नहीं जाने देते। तो संत रामपाल जी महाराज का जवाब आया कि आप हॉस्पिटल के गेट पर बैठकर कर लो। तो जब कोई सतनामी वहाँ नहीं रहता था तो मुझे आईसीयू में अंदर पता चल जाता था, क्योंकि अगर सब बिजी हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, बारी बारी से रहते थे, किसी को अचानक काम आ जाए वो चले जाते थे। तो अंदर क्या होता था मेरे साथ कि मेरी छाती के ऊपर कोई आकर बैठ जाता था, तो मेरी घबरा कर नींद खुलती थी। फिर वहाँ जो गार्ड होता था मैं उसको बोलती थी कि 16 नंबर से किसी को बुला दो। तो मेरे पति अंदर आते थे, फिर मैं उनसे कहती थी कि मुझे लगता है बाहर कोई भी भगत नहीं है संत रामपाल जी महाराज का। तो वो बोलते थे हाँ वो थोड़े काम से बाहर गए हैं, तो फिर वो तुरंत फ़ोन करके उनको बुलाते थे। और इस बीच में मुझे एक गलत डोज भी दे दिया था डॉक्टरों ने अंदर। तो वो वहाँ पर जो काम करने वाले थे, सिस्टर थी, नर्स थे, वो सब घबरा रहे थे। और जब डॉक्टर आए अंदर, डॉक्टर का नाम पीयूष जोशी है, जो मेरा इलाज कर रहे थे, तो उनसे बताया कि इसको जो नहीं चढ़ना था वो दवाई चढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे भी ये मरने वाली है, टेंशन मत लो, पर बाहर पता मत होने देना, वैसे भी ये मरने वाली है, इसका टेंशन मत लो, जो भी चढ़ गया है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया डॉक्टर ने। और वो जो पीयूष जोशी डॉक्टर थे वो दिन में 2 बार आकर, मैं अगर नींद भी मुझे लग जाती थी तो मेरी पाँव पकड़कर यूँ हिलाते थे और कहते थे तुझे इस सृष्टि पर कोई नहीं बचा सकता। वो डॉक्टर मुझे दिन में 2 बार ये याद दिला कर जाते थे कि सृष्टि पर मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं मरी हुई ही बाहर निकलूँगी तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। पर जब 7वें दिन सब डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हुई और मेरे पति को बुलाया और कहा, 7 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब 15 मिनट के बाद आपकी पत्नी का लीवर फट जाएगा, क्योंकि इसके लिए हार्ट पूरा ख़राब हो चुका है, फेल हो चुका है इसका हार्ट, इसका किडनियाँ ख़राब हो गई हैं, इसके फेफड़े भी ख़त्म हो गए हैं और इसका लीवर है, अब 15 मिनट में वो भी फट जाएगा। अब ये 15 मिनट बाद मर जाएगी, अब आप इसे वापस ले जाने की तैयारी करो। तो उस टाइम पर मेरे पति ने कहा अचानक से रोते हुए कि शायद अब इसके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही इसे बचा सके। तब उन्होंने ये कहा और गुरुजी के पास फिर प्रार्थना लगी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में जो एक नीलेश भगत जी थे, वो पुस्तकालय में सेवा करते थे, उनके पास फ़ोन गया
उनसे सारी बात बताई कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, 15 मिनट बाद ये मर जाएगी। तो नीलेश भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए प्रार्थना लेकर और संत रामपाल जी महाराज से कहा, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि काल ने जो करना था वो कर चुका, अब बेटी के पास मैं खुद जाता हूँ, आधे घंटे के बाद तुम हॉस्पिटल में फ़ोन लगाकर पूछ लेना। और सर जी ये वो चमत्कार हुआ जो डॉक्टर ने सब ने मना कर दिया था कि 15 मिनट में मैं मरने वाली हूँ, उसी टाइम मेरी वापस जांच हुई और जो रिपोर्ट आई आधे घंटे में वो मेरी सही आई। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये चौथराम हॉस्पिटल बना है तब से अभी तक का ये पहला केस है जो ये पॉइज़न वाला ठीक हुआ है। और जब मेरी छुट्टी हुई वहाँ से तो डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं कैसे बच गई है, पर अगर बच गई है तो इसके लिए कुछ नियम हैं वो इसने फॉलो करने हैं कि 6 महीने तो इसको इंदौर सिटी से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉइज़न बाद में भी असर कर सकता है। और इसने 6 महीने तक तो ये बिस्तर पे ही रहेगी, 3 महीने तक ये इसको सिटी से बाहर नहीं जाना है। और अगर ये बच भी गई है तो एक लकवा वाला कैसा रहता है वैसा इसका जीवन रहेगा। तो मैंने कहा मुझे बचाने वाले मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, अगर उनकी दया है तो वो मुझे तुरंत आश्रम में बुलाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये बोल भी दिया था प्रार्थना में कि जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो बेटी को लेकर यहाँ आना और नाम शुद्ध करवाना उसका, क्योंकि उसका नाम खंडित है। तो मुझे तो अब परिवार में कोई ले जाने वाले नहीं थे, मैंने परमात्मा जी से ही अरदास की, गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से कि आप ही अच्छे करने वाले हो तो बुलाने वाले भी आप ही हो। मुझे 10 दिन का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई। और 10वें दिन जब हॉस्पिटल में वापस गई चेकअप करवाने के लिए तो एक बार उन्होंने मेरी पूरी जांच की और कि ये देखना चाहा कि 10 दिन में इसमें कितना फ़र्क आया है। वो 8 दिन का ट्रीटमेंट था। 8वें दिन में चली गई चौथराम हॉस्पिटल वापस। जब उन्होंने मेरी जांच की और 9वें दिन अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आई, मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट लेने, उन तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर बोलता है नील नील नील, मतलब इसने पॉइजन लेने से पहले ये जितनी स्वस्थ थी उतनी स्वस्थ आज है, ये ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है। तो पर संत रामपाल जी महाराज की दया से 10वें दिन ही मैं बरवाला आश्रम में चली गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये जीवन दान दिया है और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आध्यात्मिक लाभ मिले, आपको संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान भी दिया, तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकती पर प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज ही हैं पूर्ण परमात्मा, वो इस धरती पर आए हुए हैं, हम जैसों के दुख निवारण के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ सभी जीव दुखी हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना मोक्ष भी करवाएं और यहाँ के सुख भी पाएं और ऊपर के सुख भी पाएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। बेखमीन पंथों के, ये पंथों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोड़ के टोड़, पता नहीं कितनी दुनिया ने घेरे बैठे हैं ये लोग। बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो कबीर परमेश्वर की वाणी को चुरा कर अपनी दुकान न्यारी खोल ली, पंथ चला दिए, सचखंड का ठेका ले लिया, उनको पता कुछ भी नहीं है। तो उनके विषय में कहा कि बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने पूरी सेना की सेना, और ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी को चुरा कर ये स्वयं संत बन बैठे और अब सच्चाई को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं, इतने कट्टर हो गए। वो संत भी और उनके अनुयायी भी कहते हैं सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। ये सतलोक नहीं जा सकते, ये 84 लाख योनियों में यहीं पर अपना भटकते रहेंगे।
पुण्यात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में कैसे फंसे और हम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी मृत्यु पसंद नहीं करते। किसी के दोनों पैर कट गए, एक हाथ को पैरालिसिस है और वो भी अभी जीने की आशा करता है। किसी के एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी अभी जीने की आस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते और मृत्यु डेफिनेट। तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहाँ चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी भूल तो अपने यहाँ लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी मृत्यु होती ही नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको ताई कह दिया, बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है, अच्छा मई पे बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव यह है, नहीं उसका दोष नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहां दोनों डेफिनेट। इसके लिए परमात्मा बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो साधक जरा और मरण से, जरामीन वृद्ध अवस्था बुढ़ापे का कहर और मृत्यु, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, यानी सब अध्यात्म, उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से और पूरे सभी कर्मों से परिचित हैं। वो किसी भी वस्तु की यहाँ डिमांड नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु समाप्त हो, और वो लोग जहाँ पर जाने के बाद वृद्ध अवस्था नहीं होती वो प्राप्त हो। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, उसने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानकर, सारे अध्यात्म से परिचित, सब कर्मों को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, आज सुबह भी सुना था आपको, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसको सत्य पुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, और इसको पूर्ण ब्रह्म कहो। ये पर्यायवाची शब्द है, उपमात्मक शब्द है परमेश्वर के। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में इन 3 प्रभुओं की स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि सबसे श्रेष्ठ वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा हमें यहां आकर बताते हैं, मेरे अंसाबाई अंश रूप था जब तू आया, जब तू सतलोक से आया तेरी ऐसी दुर्गति नहीं थी, तो इतना कंगाल नहीं था भक्ति का। आज तुम भक्ति के कंगाल बना दिए, भक्ति धन से कति रहित कर दिए इस काल भगवान ने। ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये आप ही से एक टैक्स लेता है, उससे अपने ब्रह्मांड चला रहा है। यहाँ की नीति इस ब्रह्म से लेकर, सरपुरुष से लेकर और नीचे तक, राजा तक की एक जैसी नीति है। जैसे यहां से पुण्यकर्मी प्राणी
ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। तो वहां जब ये जाता है, इसकी पुण्य, इसकी साधना, इसकी भक्ति, धन साथ होता है और वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक इज ए रेस्टोरेंट, वो एक होटल है, उसका मालिक ये काल है ब्रह्म, और होटल का मालिक जो चार्ज करता है, जो उनको खाने को देता है, उसमें से ही अपनी कमाई करता है, उस कमरे का रेंट लेता है। तो वो सब चार्जेज आपसे लेकर के वो तो अलग, फिर आपके खाने पीने में जो खर्च होता है, आपकी कमाई वो अलग, तो वहां से अपना जो टैक्स वो अलग रख लेता पुनों को, जिससे अपना ब्रह्मांड चला रहा है, और आपको वहां खाली करके खोखा और नरक में भेज देता। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान भगवान ने स्वयं आकर दिया, परमेश्वर ने। हम कैसे फंसे इस काल के जाल में, हम सभी। तो आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। जैसे आज सुबह का सत्संग था, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा। अब वो दाता कुल सबका जो दाता है, सबका पालनहार है, वो परमात्मा है कौन? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को और परमेश्वर कबीर जी की वाणी को या परमात्मा परिचित जितने संत हैं उनकी अमर वाणी को आप नहीं समझ सकते, उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। तो आप जी को परमात्मा की उस मास्टर की का ज्ञान कराते हैं। मास्टर की माने मुख्य चाबी। सृष्टि रचना परमात्मा को पहचानने की एक मास्टर की है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है, और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था। और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ परमात्मा नहीं है, ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते। इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नाशवान है, दोनों भगवान नाशवान है प्रभु। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का अर्थ यहां पर कोई जाति विशेष से नहीं है। पुण्यात्मा,
ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद्य होता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई, उसके 1-2 पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे। उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद्य का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद्य लिखते हैं। जैसे राज सिंह वैद्य, और वो दुकान खोल रहा है परचून की। धर्म सिंह वैद्य वेल्डिंग सेट ले रहा है और वो भी वैद्य लिख रहा है। एक टायर पंचर लगा रहा है, वो भी लिख रहा है कृपाराम वैद्य। जबकि उनके पूर्वज तो वैद्य थे, अब वो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनाम बना लिया उन्होंने, सरनेम। ऐसे ही जो ब्राह्मण पंडित अब वर्तमान के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है तो सिर्फ उस वैद्य लिखन लागे शर्मा और पंडित, ये वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। ये क्रिया करते हैं, कोई खेती करता है तो ब्राह्मण वो भी लिखता है, किसी ने कोई और दुकान खोल रखी है वो भी पंडित जी लिखता है। तो ये पंडित नहीं है, वो तो उस वैद्य वाली परंपरा से वो लिखन लाग गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे। संसारिक शब्दों में कहें कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। गांव पैंतावास बड़ा, जिला भिवानी, भिवानी से दादरी रोड के ऊपर, दादरी से 10 किलोमीटर पहले जाते समय, भिवानी से जाते समय राइट हैंड को एक बड़ा पैंतावास गांव है, सड़क से भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर की ओर, मेन रोड से। तो वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वो 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए थे। आगे उनको कबीरपंथी संत मिल गए, और मेरे जो दादा गुरुजी थे, यानी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य गुरुदेव, वो गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला के जाट थे, और उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर ली। वो भी घर छोड़कर चले गए थे 15-16 साल की आयु में। उनके गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव के गुरुजी ने उनको शिक्षित करा दिया था। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे, और वो जाट होते हुए अपनी जो पदवी लिखते थे, अपनी डिग्री लिखते थे, पंडित चिदानंद। आज उनका आश्रम है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखोदा के पास एक गोपालपुर गांव है। गोपालपुर गांव में मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुजी का आश्रम है। उसके ऊपर लिखा हुआ मोटे अक्षरों में पंडित चिदानंद जी आश्रम, यानी वो जाट होते हुए पंडित लिखते थे। हमारे गुरुजी ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण नहीं संत लिखते थे, स्वामी लिखते थे। वो कहते थे ब्राह्मण नहीं हूं मैं संत हूं। तो यहाँ ब्राह्मण उसको, पंडित उसको कहते हैं जो गुरु पद पर और वैसे जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। वैसे तो परमात्मा का ने डेफिनेशन बता दी, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो भगवान पहचाने। वो ब्राह्मण होता तो हम ब्राह्मण हो गए, हम ही पंडित हो गए, क्योंकि हमने खोज लिया उस भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया उस मालिक को। तो अब हम इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि कोई बेदक ना जा बीच में, कि तो ब्राह्मणा ने बूढ़ा बतावे। तो वो नकली जो ब्राह्मण थे, जो वेदों से परिचित नहीं थे और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं थे, पवित्र गीता जी के ज्ञान से वो परिचित नहीं थे, वो विरोध किया करते थे परमेश्वर कबीर देव जी का कि कबीर अशिक्षित है, ये सदग्रंथों को नहीं समझ सकता, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिस कारण से ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं को हीन बताता है, इनको नाशवान बताता है। ये निकम्मा व्यक्ति है,
इसकी बातें मत सुनना। और पूरे हिंदू समाज में कबीर परमेश्वर जी का बहुत विरोध करवा दिया और भी बहुत सारी अफवाहें उनके साथ जोड़ दी। उद्देश्य उनका ये था कि कोई भी कबीर जी के निकट ना चला जा, और कबीर जी के निकट चले गए तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले ये बता रहे हैं कि हे धर्मदास, ये पूरा समाज, पूरा विश्व विचलित है, किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। एक धर्मदास नाम के बहुत श्रद्धालु थे और उसका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जिस कारण से वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के कट्टर पुजारी थे। ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता नहीं, लेकिन विष्णु जी के वो श्री विष्णु जी के वो कट्टर पुजारी थे। भगवान शंकर को भी सामान्य दृष्टि से देखते थे, जैसे हम सभी हिंदू ऐसे ही करते थे। और जैसे भी उन्होंने गुरु भी धारण कर रखा था, रूपदास जी, अपने रूपदास गुरुदेव जी के बताए मार्ग अनुसार वो हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते थे। राधे राधे श्याम मिला दे सीताराम राधे श्याम, और ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः, ये पता नहीं कितने नमः बना रखे इन्होंने। तो ये सभी जाप किया करते थे वो सब। परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपनी महिमा अनुसार जो लीला करता है, जिसके विषय में वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा कौन है। देखो पुण्यात्माओं, वेदों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत ही आदर की दृष्टि से मानता है और पूरा हिंदू समाज वेदों पर आधारित है। उसके बाद उसी के समांतर पवित्र 18 पुराणों को भी हम सामान्य दृष्टि से, आदरणीय दृष्टि से ही देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को भी हम एक बहुत पवित्र सदग्रंथ मानते हैं। अब उन सदग्रंथों में क्या क्या मैटर है, क्या विवरण है, ये आज तक हमें नहीं पता था। हम ये अवश्य मानते थे कि वेदों में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वो सत्य है। और वेदों में कौन सी मेडिसिन की वो तो है नहीं, वो बुक, वो तो भगवान के विषय में जानकारी है सारी। वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा करता क्या है, वो लीला करता क्या है, किस रूप में रहता है, ये सारा ज्ञान वेदों में लिखा था। लेकिन वेद संस्कृत में थे और संस्कृत भाषा का जानने का अधिकार केवल एक वर्ग को था, एक वर्ग को था, ब्राह्मण को। अब इन ब्राह्मणों ने, जैसा भी ऋषियों ने पढ़ा अपने वेदों को, ये नहीं समझ सके वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि इनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। अब देखो, इन्होंने वेदों को पढ़ा और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोला है, वो तत्व ज्ञान है। और उसमें यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ है। और उसके जानने के बाद फिर तू सर्व प्रकार से कर्मों से मुक्त हो जाएगा, वो है तत्व ज्ञान।
तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से याचना करने से, प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है कि मैं उस तत्व ज्ञान से अपरिचित हूं। नहीं तो एक 18 अध्याय लिखे 19वां और लिख दो यूं तत्व ज्ञान भाई, उसको पता ही नहीं था इसके बारे में। ऐसे ही चारों वेदों का सारांश है पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेदों का। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार गवाही दी है कि कोई तो परमात्मा को असंभवात माने जो जन्म नहीं लेता यानी निराकार है, और कोई उसको कहते हैं संभवात जैसे राम और कृष्ण रूप में जन्म लेकर प्रकट होता है वो साकार है। कहते हैं भगवान साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो, वो सही सही बताते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए वेदों में लास्ट में लिखा है नेति नेति। नेति का अर्थ होता न इति, इति माने एंड अंत, न माने नहीं। हमने जो ज्ञान दे दिया ये पूर्ण नहीं है, ये इतना ही नहीं है। तो इससे सिद्ध हो क्या कि वेद भी इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं। तो इन महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, जैसे ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव जी ने, इन सभी ने वेदों को पढ़ा, और वेदों में भी पढ़ने के लिए ड्यूटी लगा दी ब्रह्मा की कि आप इनको पढ़ो और अच्छी तरह समझो और हमें समझाओ। तो ब्रह्मा को ब्राह्मण कहने लगे। ब्रह्मा के वंशज जितने थे, ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को भी अपनी तरफ से जैसा भी उन्होंने वेदों को समझा वो ज्ञान बता दिया, तो उसके वंशज सारे ब्राह्मण कहलाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जो विष्णु और शिव जी को ज्ञान दिया उन्होंने फाइनल मान लिया कि जो इन्होंने ठीक पढ़ा है वेदों को ऐसा ही होगा। यही परंपरा फिर आगे चलते हुए आ गई। इन वेदों को पढ़ने का केवल अधिकार ब्राह्मणों को रह गया। संस्कृत भाषा को यही जानते थे, अन्य नहीं जानते थे। अभी कुछ समय पहले भी अपने भारतवर्ष में संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, अन्य जाति का ब्राह्मण नहीं, कोई भी व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। भारतवर्ष में एक काशी विद्यापीठ रही है, काशी में, उसमें केवल ब्राह्मणों के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। और एक यहाँ कड़ौली गांव है खरखोदा के पास, कड़ौली जिला सोनीपत में। कड़ौली गांव का एक निश्चल नाम का बच्चा था। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा को जानूं और फिर सदग्रंथों को समझूं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको बताऊं। ये ब्राह्मण वर्ग ने तो केवल इसको अपनी रोजी रोटी तक सीमित कर लिया। इस उद्देश्य से उस किसान के जाट के पुत्र ने एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया नंबरदार तय कि ये निश्चल दास ब्राह्मण वर्ग कुल से संबंध रखता है, इस गांव का रहने वाला है, और वो बनवा कर चला गया। काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया। वहां उसने विद्या ग्रहण की और पूरी यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पर आवे, फर्स्ट स्टैंड करे, अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। जब वो चलने लगा तो उस काशी विद्यापीठ के प्राचार्य की एक कन्या विवाह के योग्य होगी थी। अब वो लोग जैसे आजकल विद्या केवल रोजी रोटी के लिए ही उद्देश्य बनाकर ग्रहण की जाती है। जैसे कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है रोटी रोजी के लिए, इंजीनियर लाइन में जाता है रोजी रोटी के लिए, अध्यापक लाइन की कोई कोर्स करता है रोजी रोटी के लिए। तो उसी तरह विद्या का उस समय प्रयोग करते थे ब्राह्मण वर्ग कि ये अच्छा विद्वान बच्चा है और खूब धन कमाओगा, बढ़िया बोलना आता है, संस्कृत बहुत अच्छी बोलता है, और घने लोगों ने मूर्ख बना के खूब धन कमाओगा, तेरी बेटी सुखी रहेगी। वो निश्चल नाम था उस बच्चे का। उसने कहा कि प्रिंसिपल जी अब मुझे आशीर्वाद दो, आपका बच्चा अपने क्षेत्र में सफल हो
तो उसने कहा, बेटा क्या तू मुझे गुरु दीक्षिणा नहीं देगा? उसने प्रिंसिपल ने कहा, मुख्य प्राचार्य ने। निश्चल ने कहा, जी गुरुदेव हम आपको क्या दे सकते हैं, और जो आपकी आज्ञा हो बोलो। कहने लगा, भाई वचनबद्ध हो जा, कदे फिर जा। लेकिन वचनबद्ध हो गया जी कि मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं, मना मत करना। अब यहां फंस गया धर्म संकट में कि कल न पता लगेगा, घर के कूटेंगे और सारा समाज विरोध करेगा, ये ब्राह्मण वर्ग विरोधी हो जाएंगे। तो उसने साची बतानी पड़गी कि प्रिंसिपल जी मेरी बात सुनो। उसने सारा कहानी बता दी कि मैं किसान का पुत्र हूं, जाट का, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, और मैंने ये झूठा सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए जरूरी समझा कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था, और इन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को समझ के वेदों को जनता में फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना चाहता हूँ। मैं शादी भी नहीं कराना चाहता था, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूँगा, मैं इस उद्देश्य से यह शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं। फिर वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप दे दिया, और वचन ले लिया कि वचनबद्ध हो कि संस्कृत भाषा में ना तो कोई प्रवचन करेगा और ना ही कोई लेखन कार्य करेगा। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसे आप कहोगे। अब उसके बाद निश्चल दास जी ने दादू पंथ में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। आदरणीय दादू साहब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। 7 वर्ष के दादू जी थे तब परमात्मा को मिले थे। उनसे भगवान के बारे में चर्चा की, बड़े इंटरेस्ट दिखाया। वो पुण्यात्मा थी, पिछले संस्कार थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, दिल्ली के करावल नगर की रहने वाली किस्मती दासी जी की यह कहानी उनके जीवन में आए चमत्कारिक बदलाव की है। किस्मती जी पहले विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करती थी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में केवल परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। इनके घर में भूत प्रेत का साया था, जिससे इनका जीवन दुष्कर हो गया था। इन्होंने कई तांत्रिकों से उपाय करवाए, लेकिन इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। 2012 में किस्मती जी के पति को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की सलाह दी। पुस्तक पढ़ने के बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। एक दिन जब किस्मती जी को एक भयावह अनुभव हुआ, इन्हें यमदूतों ने नरक लोक में ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया मंत्र जाप किया, तो इन्हें तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस अनुभव के बाद इन्होंने महसूस किया कि संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें जीवन दान दिया है। अब किस्मती जी का पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और उनका जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, चलिए अब सुनते हैं किस्मती जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? किस्मती दास से। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली करावल नगर। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? भगत जी हमने काल के लोक में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई, तो हमने गुरु बनाया कबीरपंथी, प्रतापगढ़ से थे। उनका नाम बैराग दास था। तो 1 साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी। हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था, और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा जब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाकर संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर कबीरपंथी में भी जुड़ गए, नाम भी ले लिए हमने बैराग दास से, उससे भी लाभ नहीं हुआ।
तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लाल बाग इन्वर्टर लगाने, तो वहाँ गुरु गोविंद के फोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये कबीरपंथी आप भी हो? बोले हाँ जी। तो बोले हम भी कबीरपंथी हैं। तो बोले कि कबीरपंथी हो कहाँ से? तो इन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, जैसे गीता वेद पुराण शास्त्र से अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी। ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में? तब उन्होंने दिया ज्ञान गंगा। हमारे पतिदेव ले आए ज्ञान गंगा पुस्तक। 1 साल हम लोग पढ़ते रहे। फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुंच गए। वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भगत जी से भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ाने बोला था 21,000 2100 और बकरे चढ़ाओ, पूरी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जब संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए, हम लोग नाम लेके आ रहे थे। जैसे हमारी बड़ी लड़की थी, उसे काल अटैक करा, उसके जैसे दौड़ा की बीमारी थी। ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकुर बस्ती में जैसे उसे आया भूत प्रेत के बाधा, उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया। फिर हम लोग अमृत जल लिए थे, गुरुजी के आश्रम से ले आए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे। फिर उसके पिलाए, तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी, उसे मिर्गी दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और लड़का हमारा 18-19 साल के घर से नाराज होकर भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले तो बोले कि बेटा तुम ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आ गया। बोले कि घर से कोई नाराज होके आता माता पिता से? अच्छा घर चला जा। तो बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले घर चला जा, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक पे बैठा दिए उसे, कह रहे हैं इसे वहाँ भजनपुरा छोड़ देना इस लड़के के। तो ट्रक वाला लाया, भजनपुरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात घर आया। तो हमने बोला तू तो घर से नाराज होके गया था, कैसे आ गया? बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आया। तो बोले कि घर से ऐसे कोई नाराज होके आता है? तो जैसे लग रहा था, वो बताया कि मुझे जैसे संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी की तरह थे। फिर ट्रक पे बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज होकर नहीं आते घर से माँ बाप से, जा घर पे जा। फिर आया घर पे, और जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से, तो जाप कर रही थी दोपहर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आँख लग गई। तो हम दूत आए, मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ गई, लाइन में लगी थी, सब लाइन में लगे पड़े थे, जैसे बूढ़े जवान बच्चे छोटे छोटे सब रो रहे थे, बिलक रहे थे। उसी लाइन में मुझे भी लगा दिए। तो बोले चल लाइन में लग जा तू भी। तो मैंने कहा कि मैं लाइन में क्यों लगूँ, मैं तो गुरु बना ली हूँ, कबीर साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कबीर साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से हैं? मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, बरवाला में रहते हैं वो। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंत्र बता। फिर मैंने कहा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरुजी कार्ड देते हैं, उस कार्ड पे मंत्र लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंत्र बोलेगा अभी। वो भैंसा बोलने लगा, पहला मंत्र बोला। फिर मुझे याद आया, हाँ यही हमारे गुरुजी ने मंत्र देते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज। तो बोला ठीक है, इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिए, गड़गड़ गड़गड़ एकदम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आई। मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे बंदी छोड़, मैं कहाँ पहुँच गई थी। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे भगवान, मैं तो आज मर गई थी, मुझे तो परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और है मेरे पास, बता रही हूँ परमात्मा की दया से। जैसे हमारे पति जी जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, नाले में गिर गए थे। तो पिछली भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के, दुर्गा के, तो उनको वही चेतना याद थी। उन्होंने बोला हे शेरा वाली मुझे बचा लो, चेतन होश में नाम लिए। फिर उनको होश नहीं आया, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्हें अचानक ही याद आया, उनको जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बना लिए संत रामपाल जी महाराज के। फिर उनको अचानक ही याद आ गया परमात्मा के। फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया, जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारे। तो उनको याद करे, फिर तुरंत उठ के बैठ गए। तो वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आज उन्हें जीवन दान मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही देना चाहते हैं, संदेश क्या कि प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे
कि जैसे हम मनुष्य के जीवन पा के सत भक्ति करते नहीं थे, देवी देवता के चक्कर में बर्बाद होते गए, कारोबार हमारा लूट गया, मकान बिक गया, जैसे हम बर्बाद हो गए वैसे आप मत बर्बाद हो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आता है, देखो, और वेद अनुसार गुरु जी हमारे भक्ति देते हैं, करो और मनुष्य के जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जा दिन सतगुरु भेटिया ता दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। हम बात कर रहे हैं एक ऐतिहासिक दिन के बारे में जिसमें सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पूज्य गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। इसी शुभ अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की, तब उन्होंने विश्व भर के बहुत सारे लोगों को इस भक्ति मार्ग पर लगाया ताकि सभी सच्ची भक्ति प्राप्त कर सके। इस दिवस को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और इसे सभी लोग बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस 15, 16 और 17 फरवरी सन 2025 को मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का 3 दिवसीय अखंड पाठ, दंत व नेत्र जांच चिकित्सा, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर जैसे अनोखे कार्यक्रम के साथ साथ आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम विश्व भर के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जाएगा, जिसमें आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 17 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं।